हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आज का अपना लेक्चर है वो है कि आज अपन जो सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं सोल्व करवाऊँगा। फर्स्टली जो इजी क्वेश्चन है वो आपने एक बार खुद सोल्व करके देखनी, उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो कि इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है। जो थोड़े हटके हैं, थोड़े से लाइन से हटके हैं, थोड़े मतलब कि ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको मैं सोल्व करवा देता हूँ। हाँ जी बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, कि इसमें ये पूछ लिया कि रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, यानी कि ज़्यादा किसकी है रिड्यूसिंग पावर। मैंने सारे लिखे, 2 लिख लिए समझाने के लिए। जिसका आरपी कम होगा, जिसका आरपी कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। आरपी यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान होगा आपको कि मैंने बोला था कि ये सारी अपन आरपी में लेंगे। आरपी की पहचान क्या है? चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, ये आरपी की आइडेंटिफिकेशन है। जब अगर नंबर कम हो रहा हो तो वो क्या गिवन है? आरपी गिवन है। हाँ जी, इन दोनों में से आप ये देखो कि किसका आरपी कम है। मैग्नीशियम का, तो Mg2 पॉजिटिव, Mg की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है किससे? Hg2 पॉजिटिव और Hg से। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इस पे ये रूल लग जाएगा, अब किसी मर्जी की पूछ ले आपसे तो आपने सिर्फ क्या चेक करना है? जिसका आरपी कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, ये है थर्ड क्वेश्चन। इसमें ये पूछा है कि नेगेटिव चार्ज किस पे होगा। देखो भाई, जब अपन ने सेल किया था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज था और कैथोड पे कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ से यहाँ गया मैं, नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यहाँ तो 0 है, यहाँ +2 है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड के ऊपर होता है, ये फिक्स है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड के ऊपर होता है, ये फिक्स है। और एनोड कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब आपको क्या, एनोड को तो अपन ने कई सेल में पॉजिटिव लिया है। बच्चे सेल दो तरह के हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। ओके, तो इसमें एनोड नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब ये नंबर कम हो रहा है, +1 है और यहाँ 0 है, तो +1 से 0 क्या हो रहा है? नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। डिक्रीज है तो रिडक्शन है, रिडक्शन तो भाई कैथोड पे होता है, और कैथोड कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। लो जी, ये बातें बतानी थी। ओके अच्छा, करंट की डायरेक्शन पूछ लिया आपसे, इसी क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन पूछी हुई है। करंट की जो डायरेक्शन है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक करंट बोले तो एनोड टू कैथोड। अगर कन्वेंशनल करंट बोले, पूरा लिख लेता हूँ, कन्वेंशनल करंट बोले तो कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। ये रिएक्शन दे दिया आपको, ई नोट सेल निकालो, स्टैंडर्ड ई नोट सेल का। देखो इससे क्या है, चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा अपना सारा। इसका फॉर्मूला था ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ एनोड, ये था भाई। अब एनोड किसको लेना है? मैंने एक ही बताया था, जिसका आरपी कम होगा, जिसका आरपी क्या होगा? लेस होगा, वो एनोड होगा। आरपी देख लो, लेस किसका है? क्रोमियम का है। आरपी लेस तो क्रोमियम का, तो ये एनोड बन गया और ये क्या बन गया? ये कैथोड बन गया भाई। तो कैथोड माइनस एनोड कर दो बस, माइनस का दिस माइनस। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे आप, ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट। ये ई नोट सेल आ गया। अच्छा, एक सुन लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, अगर सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें ये वैल्यू दे रखी है, ये लिख लेना बच्चे, ये गिवन मिलेंगे आपको। तो ई नोट सेल आ गया, पहले क्लियर। डेल्टा जी नोट कहता कि डेल्टा जी नोट निकालो। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला है NF ई नोट सेल। अब आप कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला ये भी है, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log KC, ये भी है। मैं लगाऊं कौन सा भाई?
अगर आपको के दे रखा है फिर तो ये फॉर्मूला लगा दो, के गिवन नहीं है, के तो फाइंड आउट करना है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ जी, एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें अपनी, एन की वैल्यू, ये सबसे ज़रूरी है बच्चे, एन की वैल्यू, रिएक्शन को देख के एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है भाई, जो ये रिएक्शन दी होती है ना, इसको अलग अलग लिख लिया करो। जैसे सबसे पहले एन निकालने के लिए, ये वैसे और न्यूमेरिकल में भी काम आएगी जब अपन अर्नस्ट इक्वेशन सोल्व करेंगे, कि क्रोमियम यहाँ से यहाँ गया, कितने 3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, फिर कौन है दूसरा, कैडमियम +2 से 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ गया, कैडमियम के अंदर 2, सॉरी। फिर मैंने क्या कहा था कि भाई ओवरऑल लिखने के लिए हमेशा अपन क्या इक्वल करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 6, इधर भी 6, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। फैराडे की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं अभी, फैराडे की वैल्यू इतनी होगी, और जो ये था ये आ गया, ये सेकंड फैक्टर था भाई आपका, ठीक है जी, ओके, ये सेकंड फैक्टर था। इसकी वैल्यू आएगी जो, ये इसकी वैल्यू है, लास्ट है क्या, के। चलो के फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। हाँ जी, थर्ड है के निकालना है। अब के का नर्नस्ट इक्वेशन में भी था, आप इसको फिर नहीं यूज़ करेंगे, नया फॉर्मूला लर्न करने की एक बार जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ध्यान है कि नर्नस्ट इक्वेशन है, जो नर्नस्ट इक्वेशन थी इक्विलिब्रियम के ऊपर, उसकी वैल्यू ये हो जाती है ई नोट सेल इक्वल टू, क्योंकि जो ई सेल था इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाएगा। ये मैं थोड़ा रिकैप करवाता हूँ आपको क्या था सिचुएशन, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये अपनी नर्नस्ट इक्वेशन थी, मैंने इसके ऊपर 2 कंडीशन लगाई थी एट इक्विलिब्रियम, 2 कंडीशन पे अपन ने सोल्व की थी। इक्विलिब्रियम के ऊपर ई सेल 0 हो जाता है, तो जो बचा है वो क्या है, ई नोट सेल इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा बाय में एन। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो रेशियो है ना, ये केसी में चेंज हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये करवाई थी एट कंसंट्रेटेड सेल, जब इलेक्ट्रोड सेम होंगे, सेम इलेक्ट्रोड, ठीक है जी, उस पे ये 0 हो जाता था ई नोट सेल। तो बची हुई इक्वेशन क्या थी, ई सेल इक्वल टू, तो ये आपने ध्यान रख लिया। 2 कंडीशन पे अपन ने अर्नस्ट इक्वेशन स्टडी की थी, जिसको डिटेल देखनी है वो लास्ट लेक्चर में देख ले, ठीक है जी। तो अपन ने ये बड़ा फॉर्मूला अब अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log Kc, ठीक है, इससे हो जाएगा अपना, क्योंकि ई नोट सेल अपन निकाल चुके हैं 3 4 ये डेल्टा जी, अच्छा ये हो गया, इलेक्ट्रॉन 6 आए थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Kc आ जाएगा, यहाँ से क्या सोल्व हो जाएगा आपका Kc, जो Kc की वैल्यू आएगी यहाँ से, Kc की जो लगभग वैल्यू आएगी 3.76 10⁻34, ओके। ये भी लगा सकते हो, फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा जी आपने निकाल चुके हो आप, आर फिलअप करना पड़ेगा, टी फिलअप करना पड़ेगा, तो Kc यहाँ से भी आ जाएगा। तो अपन इसमें नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इसलिए निकाला क्योंकि इस चैप्टर में अपन ने नर्नस्ट इक्वेशन यूज़ की है, ओके। हाँ जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो नर्नस्ट इक्वेशन के ऊपर है, इस फॉर्म में दिया होगा आपको नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है जी। स्टेप 1 फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, Mg को खोलो, Mg2 पॉजिटिव, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ओके जी। फिर कॉपर का लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर। फिर ओवरऑल लिखो, सबसे पहला काम आपने यही करना है। यह आपके पास एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ गई, ठीक है। स्टेप 1 नर्नस्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, उसके बाद आप लगाओगे नर्नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 लोग, प्रोडक्ट की तरफ कौन कौन है भाई, Mg2 पॉजिटिव है, और ये मैंने बताया था विदाउट चार्ज जो स्पीसीज एलिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन आपने 1 लेनी है, उसको मतलब लिखना ही नहीं एक तरह से आपने। अच्छा जी, इधर देखो बाय में चार्ज वाली स्पीसीज ये है, विदाउट चार्ज वाले की सॉलिड की कंसंट्रेशन, सॉलिड आ जाए
और लिक्विड आ जाए, क्योंकि ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है, उनकी कंसनट्रेशन आपने 1 कंसीडर करके चलनी है। हाँ जी, इसके बाद क्या है, ई नोट सेल 0.059 n इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं, 2 मैक्सिमम। हाँ जी, mg की ये दे रखी होती है ब्रैकेट में 0.001 सी और सी की देखो, सी यू की दे रखी है 0.001। ठीक है जी। अब आपको कि ई नोट सेल का तो फॉर्मूला अपने को पता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं ई नोट सेल, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये मैंने अभी करवाया था, दोनों की वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल में। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे सोल्व हो जाएगा। इसके टोटल 4 पार्ट हैं, तो ये आपने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, तो ये आपने ट्राई कर लेना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप ग्रुप में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें मोलर कंडक्टिविटी पूछी है अपने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, कंडक्टिविटी दे रखी है, अगर आप न्यूमेरिकल में रीड आउट करोगे इसको 0.0248 इंटू 1000, और बाय में कंसनट्रेशन है जो कंसनट्रेशन दे रखी है पॉइंट, तो इससे मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी आपकी। ये तो सीधा ही फॉर्मूला था। एक इसके साथ एक टर्म और की थी अपन ने, अगर आपको ध्यान है, एक मोलर कंडक्टिविटी था और दूसरा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसमें बाय में, इसमें तो मोलैरिटी आ जाता है, बाय में मोलैरिटी, और उसके बाय में आ जाएगा इक्विवेलेंट आ जाए तो नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद होनी चाहिए। हाँ जी, जो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है 12, 13 और 14, ये फैराडे के ऊपर है, फैराडे लॉ जो अपन ने स्टडी किया था। इसका मैंने आपको बताया था, इसका एक ही फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया था। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है उसका निकालने का फॉर्मूला था एटॉमिक मास, अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास लिख देंगे, एटम है तो एटॉमिक मास। ठीक है जी, इनटू क्यू का मतलब चार्ज, बाय में फैराडे इंटू एन फैक्टर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आपको इसका एक फॉर्म हो रहा है एटॉमिक मास इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू चार्ज होता है ना, आई इंटू टी। अगर करंट और टाइम दे रखे हैं तो ये लगा दो, चार्ज दे रखा है तो ये लगा दो, ये लो जी। और इसकी फॉर्म क्या थी, अच्छा एक बात बताओ कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मोल का फॉर्मूला मास बाय एटॉमिक मास, ये मोल होते हैं। अगर मोलिक्यूल के केस में मास बाय मोलिकुलर मास, ये ऐसे मोल फाइंड आउट करते हैं अपन। चलो जी देखो, ये है मास डिपॉजिट और ये क्या है एटॉमिक मास, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, एटॉमिक मास बाय में चल गया, इक्वल टू क्यू एन। हाँ जी, क्या ये और ये सेम नहीं है, तो अगर ये आ जाएगा तो ये मोल आ जाएंगे। बाय चांस किसी क्वेश्चन में डिपॉजिट मास पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर मोल पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगा दो बस, यानी कि इससे बाहर न्यूमेरिकल अपना नहीं जाएगा। तो ये था। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ एक दो, वो देख लो ध्यान से बच्चे। ये क्वेश्चन है, एक एक पार्ट करवा देता हूँ। 12, 13, 14 एल्यूमिनियम कहता 1 मोल है, पूछा गया अपने से हाउ मच चार्ज, कहता अगर ये यहाँ से जाए तो कितना चार्ज लेगा, हाउ मच चार्ज, 1 मोल दे रखा है। तो आंसर, सबसे पहले जो अपना मेन काम है वो फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले ये लिखोगे एटॉमिक मास इनटू क्यू, ओके, बाय में दिस और एन फैक्टर। तो चार्ज निकालना है, यानी कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, हाउ मच चार्ज, तो ये फाइंड आउट करना है। मोल दे रखे हैं तो मोल वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर मोल दे रखे हैं तो मोल वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी करवाया आपको। ठीक है जी, एन कितना है, 1 मोल है, ये एन क्या है, मोल। एन फैक्टर भाई कितना आ रहा है, एल्यूमिनियम 3 से एल्यूमिनियम कितने का चेंज है, ये 0 है, 3 है ना, 3, तो एन फैक्टर 3 आ गया, बस सोल्व हो गया क्वेश्चन। ये इतने कूलम आ जाएगा क्योंकि चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं। लो जी, ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया 12। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अपना न्यूमेरिकल है वो ये है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी दिस टू दिस, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज ही निकालना है अपन ने। तो अब की बार मास दे दिया तो मास वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि देखो
अपा एक ही फॉर्मूला लेके चल रहे हैं इसमें, बाकी कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे फैराडे के लिए। तो ये देखो ये किसके इक्वल था, एटॉमिक मास इनटू चार्ज बाय दिस और n फैक्टर। कितने ग्राम कैल्शियम दे रखा है भाई, 20 ग्राम, ये लिख लो इधर। एटॉमिक मास कैल्शियम का 40, चार्ज निकालना है बच्चे n फैक्टर कह रहा है कि Ca से CaCl2 0 + 2 कितने का, 2 का चेंज। जब इसको सोल्व करोगे आप तो जो आपका चार्ज आ गया वो ये आ गया, इतना कूलम चार्ज आ गया आपका। अब वो कह रहा है कि फैराडे में बताओ, कूलम में नहीं बताना। जैसे कोई आपसे पूछ लेना कि मास है जो ग्राम में नहीं, अपने को तो किलोग्राम में बताओ, तो वैसे ही कहता कूलम में नहीं, फैराडे में बताओ। हाँ जी, 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं, ये तो आपने पढ़ा था, इतने कूलम होते हैं। तो ये कितने फैराडे है, 1 फैराडे है आंसर। उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 17 बता देता हूँ कैसे सोल्व करोगे। 17 में ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीजिबल, तरीका बता देता हूँ। फीजिबल जिसका ई नोट सेल पॉजिटिव आ जाए वो फीजिबल होगा। और ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। उसमें एनोड और कैथोड की पहचान कैसे करोगे, अपन ने एक ध्यान रखना है, एनोड वो बनेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं कह रहा यहाँ पर, फिर गलती करोगे। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लेस होगा वो हमेशा एनोड बनेगा। क्या बनेगा, एनोड। तो 17 का ये है तरीका, वैल्यू दे रखी है, पुटी करनी है, फॉर्मूला है। फिर भी दिक्कत आए तो ग्रुप में डाल सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो भाई लास्ट जो न्यूमेरिकल है 18 है, वो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड है, जो अपना लास्ट टॉपिक था। फिर भी उसमें कोई दिक्कत आए तो वो भी आप ग्रुप में डाल सकते हो, एक बार ये आपने सोल्व करने हैं, ठीक है जी। फिर भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में या और कोई चैप्टर न्यूमेरिकल है जिसमें आपको लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दो विद ठीक है, या पिक खींच के भेज दो कि इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है। ओके।